परिवार में रायबरेली में जो विकास किया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इस बार प्रियंका गांधी 7 लाख वोटों से जीतेंगी। अमेठी कोई चारागाह नहीं है, उनकी सहेली का घर नहीं है कि कब्जा कर लेंगे। अमेठी राहुल गांधी का है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी का है और उनकी ही रहेगी। तो जब मांग यही है कि गांधी परिवार ही अमेठी रायबरेली सीट से चुनाव लड़े, तो फिर ही फैंड बट किस बात का? ये अटकाना भटकाना लटकाना किस बात का? सीट पर नाम की घोषणा में देरी किस बात की? ये डर किस बात का? कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट आई, 46 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। इनमें से यूपी की 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हुआ, पर इसमें अमेठी रायबरेली का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। ये वही अमेठी और रायबरेली है जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। दशकों तक यहां से गांधी परिवार जीतता आया है। ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। जिन 2 सीटों पर हमेशा से कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिखाई देती थी, आज उन्हीं 2 सीटों पर झिझक साफ नजर आ रही है। इसकी वजह है 2019 में राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव हार जाना और अब सोनिया गांधी का रायबरेली सीट छोड़कर राज्यसभा की राह पकड़ लेना। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि सोनिया की जगह प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़े और अमेठी में राहुल फिर से पूरे भरोसे के साथ मैदान में उतरे, लेकिन इस पर अभी तक सस्पेंस कायम है। राहुल प्रियंका दोनों खामोश हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा पार्टी ने बहुत पहले कर दी थी। अमेठी के बाद वायनाड सीट से राहुल के नाम की घोषणा हुई थी, पर इस बार तस्वीर बदली है। 8 मार्च को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस पहली लिस्ट में ही वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी गई। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी लिस्ट आई। 139 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, पर न अमेठी पर कांग्रेस ने कोई फैसला सुनाया और न ही राहुल गांधी के दूसरी सीट पर लड़ने पर कोई फैसला आया। रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी है। कांग्रेस पार्टी इसके पीछे तर्क दे रही है कि अमेठी और रायबरेली में चुनाव 5वें चरण में 20 मई को होना है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर फैसला अंतिम वक्त में लिया जाएगा। इन 2 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का अभी तक फैसला नहीं ले पाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि हाई प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस की झिझक से कांग्रेस कैडर में क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा? दूसरा सवाल ये कि क्या सीटों पर फैसले में हो रही देरी का इंपैक्ट चुनाव प्रचार पर नहीं पड़ेगा, वो भी तब जब अमेठी में स्मृति ईरानी ने बढ़ चढ़कर जनता के बीच जाना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। और तीसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस बीजेपी को खुद ये मौका नहीं दे रही कि कांग्रेस पर डर जाने की बात कहे? अंदर खाने की खबर यह है कि पिछली सीईसी की बैठक में जब अमेठी रायबरेली का जिक्र हुआ तो राज्य इकाई ने गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सर्वसम्मति से फैसला लेने का अधिकार दिया गया। 2019 से पहले तक अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार जाने के बाद अब तक मात्र 3 बार अमेठी गए हैं। इस साल 19 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची थी। अमेठी के बाद राहुल रायबरेली भी गए थे, पर अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी ने जो बयान दिए उसने बीजेपी को राहुल पर अटैक करने की बनी बनाई स्क्रिप्ट दे दी। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे, सब भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में।
कांग्रेस का कैडर मांग कर रहा है कि अमेठी में कांग्रेस का चेहरा राहुल ही हो, पर सूत्रों की माने तो राहुल व्यक्तिगत तौर पर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। राहुल का मानना है कि दोनों सीटों से लड़ने पर अगर वो दोनों ही जगह जीते तो किसी एक सीट को छोड़ने से गलत संदेश जाएगा। जीतने पर अमेठी छोड़ी तो अमेठी के लोग कहेंगे कि पिछली बार हारने के बाद इस बार जिताया तो हमें भी छोड़ दिया। वायनाड छोड़ने पर वहां की जनता कहेगी कि जब पारंपरिक सीट अमेठी से हारे तो हमने सांसद बनाकर सदन भेजा और अब राहुल ने हमें ही छोड़ दिया। एक तरफ सियासी हलचल तेज हो रही है, अटकलों का बाजार गर्म है, सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ रायबरेली से लेकर अमेठी तक में आम लोगों की भी दिलचस्प राय सामने आ रही है। यहाँ पे चाहे जो उतर जाए, यहाँ पे दीदी स्मृति ईरानी की भरपूर से विजय तय होगी। गांधी परिवार उतरने कोई मतलब नहीं है। उतारे चाहे जो, चाहे सोनिया गांधी उतारे, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे जो भी उतरेंगी, स्मृति ईरानी विजयी होंगी। कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाना चाहिए? अमेठी में कांग्रेस की लड़ने के लिए वही नहीं बचा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए हैं, वायनाड चले गए। विकल्प तो किसी को लड़ा दे, लेकिन यहाँ कोई जमानत जब्त हो जानी है किसी को लड़ाने से। गांधी परिवार ही जब डर गया तो कोई और कहाँ से लड़ेगा? कांग्रेस के लोकल नेता कार्यकर्ता भले चिल्लाएं कि यहाँ पे गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेठी को गांधी परिवार चुनाव इनके खिलाफ लड़ेगा। इस बार स्मृति ईरानी दीदी स्मृति ईरानी अमेठी से निर्विरोध चुनाव जीतेंगी। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अमेठी से चुनाव लड़ सके। कांग्रेस में प्रियंका गांधी यहाँ से जीत के जाएंगी। अगर वो उम्मीदवार होंगी रायबरेली से तो उनकी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। जहाँ तक बात है, पिछले 5 साल में आपने देखा कि सोनिया गांधी यहाँ कितनी बार आई हैं, क्या उन्होंने किया। इस बार चुनाव अगर कोई गांधी परिवार से लड़ता है तो भी, और नहीं लड़ता है तो भी जीत मनोज कुमार पांडे की होगी, उनको टिकट मिलता है। और रायबरेली की आम जनमानस जो है वो जो है यहाँ पर जो है कार्यकर्ता तो कह ही रहे हैं, यहाँ की जनता भी कह रही है कि माननीय प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। जहाँ तक जनता के इच्छा की बात है तो गांधी परिवार का कोई विकल्प नहीं है और जनता गांधी परिवार ही देखना चाहती है। अमेठी के बाद अब बात रायबरेली सीट की। रायबरेली सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 उपचुनाव हुए, यानी कुल 20 बार चुनाव हुए, जिनमें 17 बार कांग्रेस की जीत हुई। सोनिया गांधी ने 2004 में पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ा और तब से 2019 के चुनाव तक सोनिया लगातार जीतती रही। अब जब सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़कर राज्यसभा चली गई तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। रायबरेली पर कांग्रेस ने तो कंफ्यूजन दूर नहीं की है, पर अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसकी माने तो प्रियंका इस बार का लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी का मानना है कि तीनों गांधी अगर संसद में होंगे तो जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बीजेपी और पीएम मोदी के परिवारवाद के आरोप पर मजबूत मुहर लगेगी। प्रियंका की इस बात से खुद राहुल गांधी भी सहमत है। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या है? क्या राष्ट्रीय स्तर के किसी चेहरे को मौका दिया जाएगा अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने का? हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये फैसला लेने का अधिकार दे दिया है कि अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस अध्यक्ष ही फैसला ले। कांग्रेस की सीसी की अगली बैठक 27 मार्च को होनी है, यानी अब होली के बाद ही अमेठी रायबरेली की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन एक तरफ प्रियंका और राहुल के चुनाव लड़ने न लड़ने को लेकर जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार के इस असमंजस पर तंज भी कसे जा रहे हैं। आज ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि 80 सांसदों के राज्य वाला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नेहरू गांधी परिवार से भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 0/0 आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार अमेठी रायबरेली की सीट छोड़ देता है तो इस सीट पर कांग्रेस किन चेहरों पर अपना दांव खेलेगी। इनमें सबसे ऊपर नाम सामने आ रहा है किशोरी लाल शर्मा का। किशोरी लाल शर्मा रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि हैं, जिन्हें पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। केएल शर्मा चुनावी तैयारी में जुटे हैं और पिछले 20 साल से रायबरेली में वो सोनिया गांधी का काम देख रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में केएल शर्मा को कांग्रेस वॉर रूम में रायबरेली की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने पर पार्टी पूर्व एमएलसी दीपक सिंह को मैदान में उतार सकती है। दीपक सिंह कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे हैं और लगातार अमेठी में काम कर रहे हैं। दीपक सिंह वही नेता हैं जिन पर कुछ समय पहले स्मृति ईरानी को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर एफआईआर भी दर्ज हुई। सूत्रों का अगर माने
तो राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी जगह पर अमेठी से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और कांग्रेस के नए युवा चेहरों में उनकी गिनती आती है। वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद प्रियंका गांधी प्रबल दावेदार बताई जा रही है। अगर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो सोनिया गांधी के सांसद रहते हुए उनके संसदीय क्षेत्र का काम देखते थे केएल शर्मा। क्या कांग्रेस पार्टी उन पर दाव लगाएगी? नाम पर नाम बदल रहे हैं, हर दिन तस्वीर बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।